प्रिया, तुमने प्रसाद में नमक डाल दिया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? प्रिया मुस्कुराते हुए, माँ जी, यह खीर है। नमक की जगह चीनी डाली है। आप चखकर देख सकती हैं। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सास सुशीला देवी, उनका बेटा अर्जुन और बहू प्रिया रहते थे। सुशीला देवी अनुशासन प्रिय और परंपरागत विचारों वाली महिला थी। वहीं प्रिया पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली थी। शुरुआत में उनके विचारों में टकराव था, जिससे दोनों के बीच दूरियां बनी रहती थी। एक दिन सुशीला देवी ने प्रिया को रसोई में देर से काम करते देखा और गुस्से में कहा, प्रिया, तुमने अभी तक रसोई साफ नहीं की। एक आदर्श बहू को समय का ध्यान रखना चाहिए। प्रिया शांत स्वर में, माँ जी, मैं अर्जुन की रिपोर्ट तैयार कर रही थी, इसीलिए देर हो गई, लेकिन मैं काम पूरा कर रही हूँ। सुशीला देवी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि प्रिया घर के कामों में उतनी रुचि नहीं लेती। दूसरी ओर प्रिया को महसूस हुआ कि सास हर छोटी बात में उसे टोकती रहती है। कुछ दिनों बाद घर में एक पूजा का आयोजन हुआ। पूजा की तैयारी के दौरान सुशीला देवी ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुमने प्रसाद में नमक डाल दिया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? प्रिया मुस्कुराते हुए, माँ जी, यह खीर है। नमक की जगह चीनी डाली है। आप चखकर देख सकती हैं। सुशीला देवी चुप हो गईं, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में प्रिया को डांट दिया। कुछ समय बाद सुशीला देवी को तेज बुखार हो गया। प्रिया ने दिन रात उनकी देखभाल की। एक रात जब सुशीला देवी बिस्तर पर थी, उन्होंने प्रिया से कहा, बेटी, तुमने मेरे लिए जो किया वह शायद मेरी अपनी बेटी भी नहीं कर पाती। मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें कभी कठोर शब्द कहे हो। प्रिया मुस्कुराते हुए, माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हैं। जो कुछ हुआ वह तो परिवार का हिस्सा है। उस रात दोनों ने खुलकर बात की। प्रिया ने बताया कि वह परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ाना चाहती है। सुशीला देवी ने उसकी बात समझी और कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। इसके बाद से घर का माहौल बदल गया। सास बहू में समझ और प्यार बढ़ा। अब वे एक दूसरे की ताकत बन गई थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सास और बहू अगर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और आपसी सहयोग करें, तो परिवार खुशहाल बन सकता है। परंपरागत और आधुनिक विचारों का संगम परिवार को मजबूत बनाता है। यह कहानी एक मेहनती किसान की है, जो ईमानदारी और परिश्रम से अपनी जिंदगी बिताता है। यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों को प्रेरणा देती है। आइए एक संवाद शैली में प्रस्तुत करते हैं। किसान अपने बेटे को सिखा रहा है कि कैसे खेत में मेहनत की जाती है। बेटा, खेत हमारी जिंदगी है। ये हमें रोटी देता है। इसे अपना समझो और इसके लिए मेहनत करो। लेकिन पिताजी, इतना काम करना बहुत मुश्किल लगता है। सब लोग आराम से जीते हैं और हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बेटा, मेहनत ही असली सुख देती है। जो लोग बिना मेहनत के जीते हैं, वो कभी खुश नहीं रहते। किसान का पड़ोसी खेत पर आता है और बात करता है। भाई, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? किसान, मेहनत का फल मीठा होता है। भाई, जब अपनी फसल तैयार होती है और घर में खुशी आती है, तो सारी थकान मिट जाती है। पड़ोसी, लेकिन कुछ लोग चालाकी से पैसे कमा लेते हैं बिना इतनी मेहनत के। किसान, चालाकी से कमाया हुआ धन लंबे समय तक साथ नहीं देता। मेहनत से कमाया हुआ धन और इज्जत कभी नहीं जाती। फसल तैयार होने के बाद बेटा खुश होकर अपने पिता से बात करता है। पिताजी, आपने सही कहा था। फसल तैयार देखकर जो खुशी मिल रही है, वो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। किसान, यही मेहनत का असली आनंद है। बेटा, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को बड़ा बनाती है।
बेटा, मुस्कुराते हुए। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत करने से ही जीवन में सुख शांति मिलती है। सीख, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही हमें जीवन में सच्चा सुख देता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को पूरे मन से करना चाहिए।